हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने शुरू कर रखा भाई पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर वाला चैप्टर, जिसकी अभी तक हम 23B के क्वेश्चन हमने 12 से पहले 11 तक किए भाई। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे भाई। यहाँ पर अभी तक हमने रोम्बस का पढ़ा था, आज हम ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला आपको, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज, ये पैरेलल है भाई। ठीक है, कभी इसको 11 सोचो, 11 नहीं है, ये पैरेलल साइड है। क्या है ये? पैरेलल साइड है। ये जो भी मैंने लिखे ना पैरेलल साइड होगी। तो पैरेलल साइड आपकी कितनी दी यहाँ पे 23.7 सेंटीमीटर और 16.3 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 11.4 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको ट्रेपीजियम दिखा देता हूँ भाई कैसा होता है। ये हमारा एक ट्रेपीजियम लगा के चलो आप, ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, नाम ले लो इसका ABCD मान लो, चलो ठीक है ABCD मान लेते हैं हम इसके बीच का, और इसके बीच का डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस हमें कितना दिया भाई, ये दिया हमें 11.4 सेंटीमीटर। और दोनों साइड कितनी दी अभी, एक दी आपको 23.7 और दूसरी कितनी दी अभी 16.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ध्यान से देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के अंदर जो दिया है उसके हिसाब से बता देता हूं। ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम की दो पैरेलल साइड होती है भाई, AB और DC, ये दो पैरेलल साइड हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको एल्टीट्यूड भी बुला सकते हो आप, हाइट बुला सकते हो, जो कि दिया आपको 11.4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए एक बार। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है भी आपका इसका फॉर्मूला, हाफ ऑफ, यहां लिखोगे साइड 1 प्लस साइड 2 और इनटू में हाइट या फिर एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो। ठीक है, अब साइड 1 और साइड कौन सी होती है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है, मैंने बोला है AB और DC। क्या है भाई, AB और DC। अब इसके अंदर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है, इजीली है बिल्कुल। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हाफ ऑफ S1, साइड 1 कितनी है अभी 23.7 प्लस में S2, साइड कौन सी अभी अगले वाली 16.3 इनटू में आपको क्या करना, हाइट यानी इनके बीच का डिस्टेंस कितना भाई 11.4 इनटू में 11.4। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व करते हैं। चलो 1/2 एज इट इज रहेगा, नीचे ऐड कर लेते हैं 7 और 3 10 की 0 1 कैरी गया भाई, 6 और 1 7 और 3 10 वापस 1 कैरी गया भाई, 1 और 1 2 और 2 4, तो आ गया 400। कितना आ गया 400, लेकिन पॉइंट भी था एक डेसिमल प्लेसेस पे, तो यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई है, फिर वापस मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट हटा लो भाई, नीचे कितना लग जाएगा आपका 114 बाय में 10, एक पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा। ठीक है भाई, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/2 इनटू में ये 40.0 तो लेते नहीं पॉइंट के बाद, तो 40 ही लिख देंगे इसे, और इसको वापस लिख लेते हैं 114 बाय में 10। अब काट लीजिए इसको, 0 से 0 कट जाएगा भाई यहाँ पर ये। ठीक है, 2 से 1 कट जाएगा आपका, तो कितना है आपका 2 और 114, कितना बचा भाई यहाँ पर लिख लीजिए 2 इंटू में 114। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, करोगे तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 228 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर है भाई। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। किया क्या है, सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न रखना, आपने याद रखना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू पुट की है उनका ध्यान रखना आपने। AB जो आपकी होगी यहाँ पर है 23.7 और DC है, यानी कि पैरेलल साइड लेनी है आपने। बोला ही होगा आपको कि हुज पैरेलल साइड्स आर, ये दो पैरेलल साइड मिलेंगी और डिस्टेंस हाइट मिलेगी आपको, वो पुट करना फॉर्मूले में बस। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन ही आप कर सकते हो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया आपको, सेम टू सेम दिया भाई, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज, ये वही वापस बोल रहा हूँ, पैरेलल लिखा मैंने, कभी आप 11 सोचो। तो पैरेलल साइड्स आर 2.5 मीटर एंड 1.3 मीटर, तो डिस्टेंस भी दिया आपको, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है बस। ठीक है, बस आपको वैल्यू कन्वर्ट करके दे दी है, वैल्यू अलग अलग दे दी है, बाकी सारे का सारा क्वेश्चन वही है। चलो यहाँ पे भी एक बार मैं फिगर बना देता हूँ, आपको थोड़ा ईजी रहेगा। या आपने फिगर बना लेनी है ऐसे कुछ। ठीक है, ये आपका ट्रेपीजियम बन गया। पैरेलल साइड ये और ये है, दोनों आपको दी है, कितनी दी है, एक दिया आपको 2.5 मीटर और दूसरी कितनी दिया भाई 1.3 मीटर, ये 1.3 मीटर दिया आपको। बीच में डिस्टेंस देखिए आपको क्या दिया भाई, इसका डिस्टेंस दिया 80 सेंटीमीटर। ध्यान देखो, अब यहाँ पे सेंटीमीटर बोल रहा है, यहाँ पर मीटर दिया था, मीटर और सेंटीमीटर का यहाँ पर पड़ जाएगा भाई पंगा, तो इसलिए आपको करना है यहाँ पर अच्छे से इसको कन्वर्ट करके। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना आपने, क्योंकि ज्यादा यूनिट्स हमारे पास, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, सिर्फ ये एक है जो सेंटीमीटर में है। तो पहले आपने क्या करना भाई, हाइट को, हाइट कितना दिया आपको 80 सेंटीमीटर दिया ना, 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दो, तो 0 से 0 कट गया, 0.8 आया, कितना आ गया 0.8 मीटर। कितना भाई 0.8 मीटर आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे लिखना है इसे। ठीक है,
0.8 मीटर आपकी क्या होगी यहाँ पर हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी हाइट। अब फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भी। चलो यहाँ पर फॉर्मूला लिखना, सबसे पहले आपने लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का जो आपको एरिया है, क्या फॉर्मूला होता है भाई, वापस वही लिखना है जो पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, 1 बाय साइड 1 प्लस में साइड 2 इंटू में हाइट। ठीक है भाई, अब पुट कर देते हैं वैल्यू भाई 1/2 एज इट इज। साइड 1 क्या आपके पास 2.5 मीटर, कितनी अभी 2.5 मीटर, प्लस में ऊपर कितना दिया अभी आपको 1.3 मीटर, साइड 1 प्लस साइड 2 हो गया, इंटू में हाइट क्या लेनी है आपको जो मीटर में कन्वर्ट करी थी 0.8, कितना भाई 0.8। ठीक है, अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, पहले ऐड कर लेंगे भाई अंदर। देखिए 5 और 3 कितने हो गया 8 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो आ गया 3.8 मल्टीप्लाई में ये कितना भी यहाँ पर 0.8, सारा हमने यहाँ पर प्लस कर दिया जो भी था। अब इनके पॉइंट्स हटा लेंगे भी ताकि आपके लिए इजी हो जाए थोड़ा, यहाँ कर देता हूँ मैं बाकी 1/2 एज इट इज, पॉइंट हट के कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 38/10, कितना 38 बाय में 10 इंटू में ये था 0.8, पॉइंट हटा देंगे तो 8/10, कितना भाई 8/10। अब आपने 2 के टेबल से काट लेना इसको, इसको काटो 2 के टेबल से तो 19 आ जाएगा। 19 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना भाई, किससे करना है 19 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 19 8 होता है भाई 152, कितना होता है 152। डिवाइड में क्या बचा है 10 इंटू 10, 10 10 कितना होता है 100 होता है। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको बस आपने पॉइंटों में कन्वर्ट कर देना भाई, तो क्या आ जाएगा 1.52 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया यहाँ पर फाइनल आंसर 1.52 मीटर स्क्वायर, जो हमने मीटर में कन्वर्ट किया इसको, और 2 डेसिमल प्लेसेस पे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर कैसे किए हैं भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने बस फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर। सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन थी भाई, ठीक है, क्वेश्चन में सारी वैल्यू गिवन थी, आपको पुट करनी है और बिल्कुल ही ईजी तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर देना है। फॉर्मूला याद रख लेना भाई, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपको अब क्या दिया होगा इसके अंदर, द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड्स। ठीक है भाई, ये पैरेलल लिखा मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में, द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इन द रेशो 7:5। द ट्रेपीजियम बिटवीन, जो डिस्टेंस होगा भाई यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट करना भी आपने यहाँ पे लेंथ ऑफ पैरेलल साइड क्या होगी, यानी कि मैं अगर आपको यहाँ पर ग्राफ के या फिगर के माध्यम से समझाऊं तो आपको कुछ ऐसे दिया हो भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का डिस्टेंस आपको दिया है, कितना दिया भी आपको, डिस्टेंस बिटवीन ट्रेपीजियम इज 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन जो ये पैरेलल साइड और ऊपर वाली, इसकी रेशो दी है भाई, इसकी 7 रेशो है और इसकी 5 रेशो है। जब भी किसी भी रेशो को बाहर निकालते हैं, हम उसको रेशो से सेपरेट करते हैं तो x लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई x लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको 7x और 5x दिया है, बस आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, क्या करनी है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में आपको बस ये करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भी यहाँ पर क्वेश्चन। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे, लेट अस कंसीडर क्या मानेंगे, पैरेलल साइड है जो आपकी S1 मान लो, वो कितनी दी है भाई, रेशो 7 है तो 7x हो जाएगा। फिर ऐसे सेम टू सेम लेट अस कंसीडर द पैरेलल साइड S2, सेकंड जो साइड है वो क्या मान लेंगे 5 है तो 5x होगी, जो यहाँ पे माननी है मैंने तो वो लिख लिया बस। अब यहाँ पर हाइट लिख लेते हैं, हाइट कितनी दी है भाई, इसकी हाइट तो गिवन ही हमें, हाइट है 14 सेंटीमीटर, कितनी है भाई हाइट 14 सेंटीमीटर है। तो शुरू करते हैं भाई क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है गिवन भी है भाई, कितना गिवन है देखो 252 गिवन है भाई, कितना दिया हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 252। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देना आपने, जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं भाई, 1/2 साइड 1 प्लस में साइड 2 इंटू में हाइट। ठीक है, इक्वल टू एरिया कितना भाई 252 हमें गिवन है। अब देखिए 1/2 एज इट इज लिखेंगे भाई यहाँ पर, साइड 1 और साइड 2 देखिए इधर रखिए हमें 7x प्लस 5x, क्या लिखोगे यहाँ पे आप 7x प्लस में 5x इंटू में हाइट कितनी है भाई आपकी 14 है तो 14 लिख दीजिए यहाँ पे, इज इक्वल टू 252। ठीक है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपने, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 7 जो होता है 14। ठीक है भाई, अब क्या क्या बचा वो लिख लीजिए, 7x और 5x कितने हो गए भाई यहाँ पर आपके 12x इंटू में कर देंगे भाई यहाँ पर 7। ठीक है, इज इक्वल टू कितना भाई 252। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए 7 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड, तो कितना बचा भाई आपके पास 12x इज इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से काट लीजिए इसको अगर कट रहा है तो ये। ठीक है भाई, तो
7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 21, 25 में से 21 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 4, 4 और 2 42 हो गया भाई, तो 7 6 जा 42, तो आपका क्या है भाई यहाँ पर 12x इज इक्वल टू 36 आ गया। 12 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो x किसके इक्वल हो गया भाई 36 बाय में 12, 12 का टेबल यूज कर लो, 12 3 जा 36, तो 3 आ गया, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई भाई 3 आ गई, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जो भी x की वैल्यू आएगी यहां पर रख देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7 इंटू एक्स है ना, तो 7 इंटू एक्स पे 3 आया, तो 7 3 जा 21, एक तो 21 आंसर आ जाएगा भाई आपका। एक 5x था, 5 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 3, तो 5 3 जा 15, तो 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, आपके दो आंसर आ गए भाई। दो पैरेलल साइड निकालनी थी, एक आई आपकी 21 सेंटीमीटर और ये वाली कौन सी आई भाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके यहां पर ये पैरेलल साइड जो हमने निकालनी थी वो निकल चुकी है। ऐसे आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन को करना होगा भाई, बिल्कुल ही इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए अब इसके बाद, द हाइट ऑफ अ ट्रेपीजियम ऑफ एरिया दिस इज गिवन, भाई आपको इस एरिया के ट्रेपीजियम की हाइट आपको दी है, तो वन ऑफ इट्स बेस और एक पैरेलल साइड भी दी है 23, बोला है कि दूसरी पैरेलल साइड निकालो भाई, ठीक है। तो देखिए आपको पहले फिगर बना देता हूं मैं आपको एक बार ताकि अच्छे समझ आ सके। ये आपको ऐसे फिगर बना देनी है। अब देखो डिस्टेंस इनके बीच में, हाइट के बीच में डिस्टेंस दिया है, कितना दिया भाई आपको 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी हुई है, ठीक है भाई। उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि इसका एक बेस यानी कि एक साइड 23 सेंटीमीटर दी है, बट ये आपको ऊपर वाली साइड नहीं पता है, या ऊपर वाली या नीचे वाली कोई भी एक लगा लो, जो आपने तो बेस बोला तो नीचे वाला लिखते हैं बेस, तो ऊपर वाली आपको हाइट नहीं पता है, सॉरी ऊपर वाली आपको साइड नहीं पता है, S2 मान लो इसको, S2 नहीं पता आपको, ठीक है। तो आपको ये निकालनी होगी भाई, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, चलो ठीक है। लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर दी साइड ऑफ ट्रेपीजियम। यहाँ पे भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेपीजियम की साइड ले लेंगे भाई, ठीक है। ट्रेपीजियम की साइड आपको क्या मान लेनी है, S1 वाली मान लो या S2 वाली मान लो, आपको x लेनी है, क्या लेनी है x ले लेनी है भाई, ठीक है। और आपको S1 जो साइड है वो आपको कितनी गिवन है भाई, बेस है जो 23 सेंटीमीटर गिवन है भाई, ठीक है। और हाइट भी लिख लेनी है आपने, हाइट क्या गिवन है भाई आपको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर गिवन है हाइट, ठीक है। सारी वैल्यू हमने लिख ली है। अब स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन को फॉर्मूले से। तो लिखेंगे भी यहाँ पर आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कि जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया आपको यहाँ पर गिवन है, कितना गिवन है भाई देखिए 162 दिया आपको, कितना दिया है 162। अब जहां पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या फॉर्मूला भाई, हाफ ऑफ साइड 1 प्लस में साइड 2 इंटू में हाइट इज इक्वल टू 162। अब वैल्यू पुट करते हैं भी, देखो 1/2 एज इट इज रखना आपने, इंटू में साइड 1 और साइड 2 की वैल्यू देखिए, साइड 1 तो आपको गिवन थी 23, तो 23 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 23 प्लस में साइड 2 आपको माननी है जो वो है x, क्या है, तो यहाँ पे x लिख लीजिए, इंटू में हाइट कितनी है भाई आपकी 6 दी हुई है, तो इंटू में 6 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 162। अब देख लीजिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 2 से काट दीजिए, ये कट गया 3 आ गया यहाँ पे, 2 3 जा 6, ठीक है। अब जो बचा वो लिख लीजिए 23 प्लस में x इंटू में कितना भी आपका यहाँ पर 3 है इज इक्वल टू 162। अब ध्यान से देखिए 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो सट जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे 23 प्लस एक्स एज इट इज लिखना है, और जो ये 3 था यहाँ पर उस साइड जाके डिवाइड हो गया, तो 162 डिवाइडेड बाय 3 लिख देना आपने, ठीक है भाई। अब इसको काट लेते हैं यहाँ पे, जिसपे कटेगा ये अपना 3 5 जा 15, ठीक है भाई। बचा कितना 1 बच गया, 12 हो गया, 3 4 जा 12, तो इसको काट कर कितना आया अपना 54 आया भाई, कट करके 54 आया, तो लिख लीजिए 23 प्लस में x इज इक्वल टू 54, ठीक है भाई। अब ये 23 प्लस का तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां कर देता हूं बाकी में, जो 23 प्लस में x है भाई आपका, 23 प्लस x है, मैं वापस लिख लेता हूं एक बार, 23 प्लस x इज इक्वल टू 54 है जो, ठीक है 54 है। अब देखिए 23 प्लस का उस साइड जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर 54 माइनस में 23, तो x बच जाएगा आपका 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, 31 सेंटीमीटर। तो हमने x क्या माना था भाई यहाँ पर, ये माना था हमने सेकंड साइड, जो अनदर साइड निकालनी थी वो आई है 31 सेंटीमीटर, क्या आई है भाई 31 सेंटीमीटर आई है। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी भाई 31 सेंटीमीटर आएगी, यहाँ पे क्या आएगी ये
x की वैल्यू यहाँ पर 31 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक साइड 23 तो दूसरी 31, और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है भाई। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है भाई 15 भी और 14 भी बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फॉर्मूला यूज करना हमने, जो हम बार बार यूज कर रहे हैं 12, 13, 14, 15 सभी क्वेश्चनों में एक ही फॉर्मूला लग रहा है ट्रेपीजियम का। ये दो क्वेश्चन थोड़े अलग थे पहले वालों से, क्योंकि पहले में हमें सब कुछ मिला था, यहाँ पर हमने साइड निकालनी पड़ी है और यहाँ पर भी हमने साइड ही निकाली है, बट यहाँ पे रेशो में थी, यहाँ सिंपल निकाली है। ठीक है, तो ध्यान रखना भी इन चीजों का। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का है ये क्वेश्चन। ध्यान से समझिए इसको क्या बोल रहा है। इन दैट जोइंग फिगर ABCD आपको दिया हुआ एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की दो पैरेलल साइड होती हैं और दो अनपैरेलल यानी कि नॉन पैरेलल साइड होती हैं। पैरेलल कौन सी है? ये वाली और ये वाली। इन दोनों की आपको लेंथ दी है पैरेलल की, और नॉन पैरेलल ये वाली होती हैं भी AD और BC, इनकी भी आपको साइड दी है, लिखा आपको पूरा क्वेश्चन के अंदर, और फिगर भी आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपको यहां पर निकालना है इस पूरे के पूरे ट्रेपीजियम का एरिया। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या होती है बता देता हूं एक बार वापस। दो पैरेलल साइड होती हैं S1 और S2, वो हमें गिवन है। इनटू में हाइट भी चाहिए होती है, बट हाइट हमारे पास यहां पर नहीं गिवन है अभी, ना तो यहां पे कहीं हाइट दी है, ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहीं हाइट दी है। तो आपको किस चीज की जरूरत है? यहां पर हाइट की जरूरत है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, यही मेन चीज होती है इस क्वेश्चन में, कि हाइट कैसे फाइंड आउट करना होता है। और यहां पर हीरोन फॉर्मूला यूज होगा, जो भी हम पहले क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। तो सबसे पहले थोड़ा फिगर को आपने यहां पर बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखिए, इस लाइन के पैरेलल एक साइड यहां पर खींचनी होगी आपको, जैसे ये लाइन खींच दी आपने पैरेलल। ठीक है, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। तो ये 28 है, तो ये भी कितनी होगी भी? यहाँ पर 28 होगी। कितनी होगी भी? ये 28 है, तो इसके पैरेलल ही है, ये भी 28। ये 52 है, तो ये भी कितना होगा भाई? यहाँ तक लेके यहाँ तक कितना? 52 होगा। ये भी कितना होगा? 52 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हाइट की, जो हमने निकालनी है वो ये वाली मान लेते हैं भाई। ठीक है, हमने ये हाइट निकालनी है। यहाँ पे नाम रख देते हैं भाई इसका ABCD, D के बाद E इसका नाम रख देते हैं, और E के बाद F इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, तो यहां तक जो मैंने किया वो वापस समझा देता हूं एक बार। मैंने थोड़ा फिगर में एडजस्टमेंट की है ताकि हम ये हाइट निकाल सके, और इसके लिए मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना पड़ा भाई, जिसका नाम है CEB। ठीक है, इस ट्रायंगल को बनाया मैंने यहाँ पे। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड भी है, ये साइड भी है। निचले वाली साइड कैसे निकालेंगे? टोटल AB जो लेंथ है वो है 78। कितनी है भाई? जो टोटल लेंथ है हमारी AB वो 78 है, और A से लेकर E तक कितनी है? ये 52। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अगर हमें लेंथ निकालनी है कौन से वाली, अगर हमें निकालना है EB निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पूरी लेंथ AB में से माइनस कितना करेंगे? सिर्फ AE तक। कहां तक? AE तक माइनस कर देंगे। तो AB कितना दिया भाई आपको? यहाँ पर देखिए टोटल 78 है, 78 में से माइनस कर देंगे 52। यहां तक का माइनस कर दो पूरे में से, तो यहां तक का माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो माइनस कर दिए, 8 में से 2 गया, 6 बच गया भी आपके पास, और 7 में से 5 गया 2। तो यहां से लेकर यहां तक 26 हो गया भाई। कितना हो गया? 26 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास ट्रायंगल में क्या क्या चीजें आ चुकी हैं। ट्रायंगल में आ चुका अपने पास एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड। इसकी वैल्यू A है, B है, C है, यानी कि इनको ABC मानते हैं ना हीरोन फॉर्मूला में। तो पहले मैं हीरोन फॉर्मूला लिख देता हूं। मैं यहाँ पर हीरोन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको ये होता है हीरोन फॉर्मूला, रूट S इंटू में S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस में C। ये हीरोन फॉर्मूला होता है भाई। और ये किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है एरिया निकालने के लिए। किसका एरिया? ट्रायंगल का। कौन से ट्रायंगल का? CEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB। तो यहां पे लिखेंगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा भाई? CBE का आप यहां पर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इसके अंदर सारी वैल्यू तो है अपने पास, A भी है, B भी है, C भी है, बट आपको निकालना है क्या? S निकालना। तो S निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे भाई हम? A प्लस में B प्लस में C बाय में 2। तो जोड़ लीजिए ABC की वैल्यू। ABC क्या है? तीनों साइड है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर। A की वैल्यू मान ली, A की वैल्यू आपकी 28 है, B की वैल्यू आपकी कितनी है भाई? 30 है, और C की वैल्यू तीसरी साइड कौन सी है भाई? नीचे वाली 26। तो ABC की वैल्यू ये है, तो रख दीजिए यहाँ पर ABC की वैल्यू 28 प्लस में कितना भाई? 30 प्लस में कितना भाई? 26 डिवाइडेड बाय में 2 से डिवाइड कर देना भाई इसको। ठीक है, अब डिवाइड करने से पहले ऊपर ऐड कर लेते हैं इनको। 6 और 8 14, 1 कैरी गया भाई। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, तो 84 आ गया भाई। 2 से डिवाइड कर दो इसे,
2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42। तो आपकी s की वैल्यू भी आ चुकी है, abc की वैल्यू है ही आपके पास, तो फॉर्मूले में यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, ये रूट डाल दिया मैंने, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो भैया। अब यहाँ पर s की वैल्यू कितनी है आपकी 42, तो 42 एज इट इज ब्रैकेट स्टार्ट, फिर लिखना है 42 माइनस में a कितना भी आपका 28 लिख देना है यहाँ पे आपने। उसके बाद फिर 42 वापस माइनस में b कितना भी आपका 30, फिर 42 माइनस में c कितना भी आपका 26, तो यहाँ पे आपने 26 लिख देना है। ठीक है भाई, सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब यहाँ पर इनको माइनस कर लेते हैं भाई, सिंपल कर लेते हैं सोल्व। 42 एज इट इज भाई, ठीक है। 42 में से 28 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 में से 8 गया 4 और बच गया कितना भाई 3 में से 2 गया 1, तो आ गया 14 इनटू में। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 12 बच जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई 12 में 6 गया 6 और यहाँ बच जाएगा 3 में से 2 गया 1, तो ये आ गया भाई आपके पास। ठीक है, ये इतना लेंथी भी, इसको थोड़ा कम कर दो क्योंकि ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है। तो ये आ गया भाई आपका। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके आपने ब्रैकेट के अंदर रखना है भाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे एक बहुत बड़ा नंबर आएगा और उस बड़े नंबर का फिर आपने रूट निकालना है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि रूट निकालने में प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चों को। तो यहीं पे इसको थोड़ा सिंपल वे से चलते हैं हम, छोटा सा करके। देखिए कैसे करेंगे। 42 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई, 42 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 7 इंटू 6, 7 6 42 होता है ना। 14 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 7 इंटू 2, 7 2 14 होता है। 12 को लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू 2, 6 2 12 होता है ना। और मल्टीप्लाई में 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 4। ये सब लिख लेना भाई आपने। ठीक है, ये करने के बाद अब सभी का पेयर बना लो। देखो किस किस का पेयर बन रहा है, देख लो ध्यान से एक बार। यहां पर बन जाएगा भाई ये पेयर 7 इंटू 7 कितना हो गया भाई, 2 पावर होगी ना 7 की, ये होगी 7 की पावर 2 इंटू में 6 और 6, 2 6 है तो 6 की पावर भी 2 होगी मल्टीप्लाई में। और क्या बचा भाई 2 और 2, इसकी पावर भी 2 होगी मल्टीप्लाई में। 4 और 4, 4 की पावर भी 2 होगी, सभी की पावर 2 है भाई। ठीक है, और हमने पता है एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ा भाई, चैप्टर नंबर 2 है शायद आपका। तो वहां पर क्या सीखा हमने कि जब भी पावर सेम हो, सभी की पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बेस तो इन्हें बुलाते हैं हम, ठीक है, ऊपर सभी की पावर सेम है, तो पावर सेम हो तो बेस हमारे क्या बन जाते हैं भाई, यहां पर कॉमन हो जाते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको रूट, पहले रूट बना देते हैं थोड़ा, ये रूट बना दिया मैंने। मैं कैसे लिख सकता हूं इसको 7 6 2 4 की पावर 2, सभी की पावर सेम हो जाएगी भाई यहां पर, और ये हमारे कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, पावर सेम है तो बेस सारे मल्टीप्लाई 2 से, और ये रूट कैंसिल आउट हो गया भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है। बच गया क्या अपने पास, अब देख लो एक बार 7 6 2 4, यहां पे लिख देता हूं मैं। अपने पास बचा है 7 इंटू में 6 इंटू में 2 इंटू में 4, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 6 42, 42 इंटू में 8, 42 इंटू में 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 2 16, 3 कैरी गया, 8 4 30, 8 4 32 और 3 कितना हो जाएगा भाई अपने पास, वापस कर लेते हैं। 8 2 16 का 6, 1 कैरी गया भाई, 8 2 30, 8 4 32 और 1 33, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये एरिया आ चुका भाई ट्राइंगल ECB का, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना ट्राइंगल CBE ये वाला। तो ट्राइंगल CBE का एरिया आ चुका है। किसका एरिया है मैं लिख देता हूं यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CBE आपका आ चुका है कितना भाई 336। ठीक है, अब ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, वो होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 336। हाफ एज इट इज रखना भाई आपने, यहाँ पे मैं थोड़ा साइड कर लेता हूं। हाफ आपने एज इट इज रखना भाई। बेस की मल्टीप्लाई वैल्यू क्या है यहाँ पे, बेस क्या भी आपका देखो ध्यान से, ये है EB, बेस आपका 26, कितना भाई 26 आपका बेस है। और हाइट क्या भाई आपकी, हाइट आपकी CF, कौन सी भाई CF इज इक्वल टू कितना भाई 336। 2 से काट दीजिए, यहाँ पर 2 से काट देंगे तो आ जाएगा आपका कितना कट के 13 आ गया भाई, कितना आ गया 13। तो 13 इंटू में CF इज इक्वल टू किसके हो गया भाई 336 के। तो 13 मल्टीप्लाई में सेड आके डिवाइड हो जाएगा भाई, तो CF की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे 336 बाय में 13। ठीक है भाई, तो आपका आ गया यहाँ पर 336 बाय 13। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 13 के टेबल पे मेरे ख्याल से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा भाई, यहाँ पे आपको यहीं पे ही छोड़ देना है इसे। ठीक है, आगे सोल्व नहीं करना है। हमारी हाइट क्या है भी यहाँ पर, अब ये आ गई है यहाँ पर CF की वैल्यू कितनी आई है 336 बाय 13।
लेकिन हमें इस हाइट का करना क्या है, वो था हमारा यूज करना भाई ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे, अब हम लिख देते हैं यहां पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे भाई यहां पर हम, ठीक है। यहां पर हम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या था भाई अपने पास, हाफ ऑफ साइड 1 प्लस में साइड 2 इनटू में कितना होता है भाई, हाइट होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पे देखिए हाफ एज इट इज रखेंगे भाई, साइड 1 पूरी साइड 1 कितनी थी, 78 थी, लिख देंगे, प्लस में ऊपर वाली कितनी है भाई 52 है, वो लिख देंगे, और इनटू में हाइट कितनी है भाई इसकी अभी अभी निकालनी है, ये 336/13 कितनी है भाई, ये लिख देते हैं यहाँ पे 336/13, ये है हमारे पास हाइट, ठीक है। अब सोल्व करना शुरू करते हैं, इसको देखो हाफ एज इट इज आ जाएगा आपके पास, 78 और 52 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सॉरी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा भाई 8 और 2 10, 0 1 कैरी गया 7 5 12 और 113, हाँ 130 हो जाएगा, और 336/13, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपका यहाँ पर। अब आपने क्या कर लेना है भाई यहाँ पे, अब देखो इसको करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको, यहाँ पर मैंने यहाँ पे देखो इसको काटा नहीं था तो यहाँ पे फायदा हो गया हमें, 13 सीधा 130 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने भी जब भी आपको कोई नहीं कटे पॉइंटों में आए तो आपको यहीं पे छोड़ देना है ताकि उसका फॉर्मूले में यूज कर सके, ठीक है। क्योंकि वहां पर आगे जाके क्या पता किसी से कट जाए वो, बट आप यहाँ पे पॉइंटों में लेके जाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाता है, पॉइंटों में ले जाओगे फिर यहाँ से पॉइंट हटाओगे सोल्व करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा और आंसर भी शायद ना निकले फिर। तो आपने यही करना जो मैंने बोला अभी, अगर पूरा ना कटे तो आपने वहीं छोड़ देना है, लेकिन आगे फॉर्मूले में यूज हो रहा हो तो कर लेना है, ठीक है। और वहां पर यूज नहीं करना है ये चीज जो मैं बोल रहा हूं, जहां पर आप लास्ट बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आंसर निकाल रहे हो वहां पे तो पूरा पॉइंटों में निकालना पड़ेगा, लेकिन जहां पर आपने यूज करना हो किसी चीज का तो वहां पे मत करना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे 13 को काट देते हैं अभी, 13 1 जा 13 और ये कट जाएगा तो पूरा आ जाएगा भाई यहाँ पर कितना आपका, ये आ जाएगा 10 आ गया, कितना आ गया 10, 10 को 2 से काट दो भाई 2 5 जा 10, तो क्या बचा आपके पास वो लिख लो, अब आपके पास बचा है 336 इनटू में 5 बचा भाई, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई कर देना आपने बस यहाँ पर, 5 6 जा 30 की 0 3 कैरी गया भाई ऊपर, 5 3 जा 15 और 3 18 1 कैरी गया, 5 3 जा 15 और 1 16, तो ये आ गया भाई आपका 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आया भाई यहाँ पर 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका होगा यहाँ पर फाइनल आंसर, ठीक है भाई। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। मेन चीज इसमें क्या है वो है इसकी हाइट, CF अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो निकालना आपने ये हीरोन फॉर्मूला यूज करके, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला आना चाहिए जब भी आपको कोई पैरेलल साइड दी हो या अनपैरेलल साइड दी हो और हाइट निकालने की जरूरत हो, ताकि ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सके तो हाइट आपको इस फॉर्मूले का यूज करके निकालनी होगी, ठीक है भाई। बाकी तो कैलकुलेशन ही है, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। एस कैसे निकालते हैं, ABC तो इसकी सारी साइड ही होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई आपको क्या दिया यहाँ पे, द पैरेलल, ये पैरेलल है भाई, पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 20 and 10, its non parallel sides are both equal, each 13 centimeter, find the area of trapezium। सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा भाई, जैसे 16 क्वेश्चन किया है, सारे का सारा सिस्टम वही हमने इसमें यूज करना है, जो भी हमने फॉर्मूले लगाए थे, जो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की थी, ठीक है। अब सेम टू सेम इसमें भी करेंगे, बस इसमें फिगर नहीं दिया आपको, पिछले वाले क्वेश्चन में फिगर भी दी थी, तो फिगर खुद बना लेते हैं भाई। आपको पहले एक ट्रेपीजियम बनाना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ट्रेपीजियम बना लिया यहाँ पे, ट्रेपीजियम बनाने के बाद आपको क्या बोला गया भाई, यहाँ पर नाम रख लीजिए इसका कुछ भी, A B C और D। अब देखिए क्या बोला गया कि आपकी जो पैरेलल साइड है वो एक तो 20 और एक 10 है। मान लीजिए ये आपकी 20 दी है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ऊपर वाली आपको 10 सेंटीमीटर दी है, ठीक है भाई। और बोला इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है वो कितनी है, दोनों इक्वल है 13 13, यानी कि ये भी 13 होगा और ये भी 13 हो जाएगा भाई, क्योंकि इक्वल बोला ना कि दोनों की दोनों साइड है जो इक्वल है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में फिगर के अंदर हमने एडजस्टमेंट की थी, इसमें भी करना पड़ेगा भाई। 13 जो है ये वाली साइड, इस साइड के बिल्कुल ही सेम टू सेम हमने एक पैरेलल साइड बनानी है भाई, ठीक है। ये 13 है तो ये साइड भी क्या होगी इसकी 13 हो जाएगी भाई, ठीक है। और बीच में हमने क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है भाई, ठीक है। ये हमारी हाइट मान लेते हैं, ये D है तो इसके बाद इस पॉइंट को E मान लो और इस पॉइंट को F मान लो, ठीक है भाई। यहां तक करने के बाद आपने क्या कर लेना भाई, फिर आपको यहां पर EB यानी कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड चाहिए होती हैं 13 13, बट ये हमारे पास नहीं है AB, तो इसको कैसे निकाल लेंगे, AB में से अगर क्या AB पूरी AB में से अगर मैं माइनस कर देता हूं भाई, क्या चीज माइनस करूं, AE माइनस कर दूंगा तो आपका किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका EB के इक्वल, किसके इक्वल, EB के,
ठीक है। तो अगर ये 10 है तो ये भी कितनी होगी भाई 10 होगी, इसके पैरेलल है ना ये, तो ए की वैल्यू 10 है। अब ए बी कितनी दी आपको पूरी लेंथ, वो दी है 20, 20 में से आपने माइनस करना, ए ही 10 है तो 10 बच जाएगा। तो ई से लेकर बी तक की जो लेंथ आपकी वो कितनी अभी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड निकल चुकी हैं, लेकिन अब हमें निकालना क्या भाई, एरिया निकालना है किसका, सी बी ई का, ठीक है। ट्राइंगल सी बी ई का एरिया निकाल लेंगे भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखो यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी ई किसके इक्वल होगा भाई, वही हीरोन फॉर्मूला यूज करना जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था आपने, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, लगा दो यहाँ पर। क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, साइड होती है, साइड में से a माइनस करते हैं, फिर b माइनस करते हैं, और फिर साइड में से c माइनस करते हैं। ये फॉर्मूला था ना। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू गिवन है वो लिख देते हैं। a आपको गिवन है 13, b भी आपको 13 है, c आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है भाई। 13, 13 और 10 तीनों साइड दी हैं। अब यहाँ से s निकाल लेते हैं भाई। पहले s का फॉर्मूला क्या था भाई आपका, वो था a प्लस में b प्लस में c बाय में 2। तो a कितनी अभी आपकी 13 है, b भी 13 है, c कितनी अभी 10 है, तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। 13 13 26 और 10 36, 36 बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 18। तो आपकी कितनी वैल्यू है 18 है भाई s की वैल्यू। s की वैल्यू 18 आ गई है, a b c आपको दी है, तो फॉर्मूले में यूज करते हुए भी यहाँ पर तो आपने सबसे पहले रूट बना लेना भाई, ठीक है। अब देखिए 18 लिखोगे सबसे पहले, फिर 18 में से 13 माइनस, फिर 18 में से 13 माइनस, वापस b की वैल्यू यही है, फिर 18 में से 10 माइनस, ठीक है भाई। आपने ये कर देना है। उसके बाद फिर देख लो माइनस करके क्या क्या बच रहा है वो लिख लेना आपने यहाँ पे। पहले तो 18 ही आएगा, फिर आएगा भाई 5, और फिर वापस आ जाएगा 5, और फिर वापस आ जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए अब इसको कैसे करते हैं भाई यहाँ पर नेक्स्ट। अब यहाँ 18 तो हो गया अपना, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, 5 है और 8 है। इन सभी को मल्टीप्लाई करके आप बहुत बड़ा नंबर ले आओगे, बड़ा तो नहीं आएगा फिर भी नंबर आ जाएगा। उसको फिर आपने रूट निकालना है, उससे अच्छा है कि आप यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, जैसे मैं कराता हूँ भैया आपको। पिछले क्वेश्चन में वही किया था। 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई यहाँ पर, 18 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 9 इंटू 2, क्या लिख सकता हूँ भाई 9 इंटू 2, इंटू में इसको लिख सकता हूँ भाई 5 इंटू 5, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू में 4, ठीक है भाई। अब देखिए 9 इंटू में 9 इंटू में आ जाएगा 5 इंटू 5, 5 इंटू में 5 इंटू में 2, 2 जा कितने होते हैं भाई 4 इंटू में 4। अब देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है भाई, 9 होता है 3 का। किसका होता है 3, 3 9 होता है ना, तो 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ 9 को। 5 और 5 2 पावर होगी भाई, 4 और 4 2 पावर होगी, ठीक है भाई। उसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर सभी की पावर क्या होगी सेम होगी अपने पास, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ रूट के अंदर, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं बाकी सोल्व, इसको रूट के अंदर सोल्व कर दूंगा सभी में। पावर सेम हो जाती है तो हम क्या ले लेते हैं, नंबर को ले लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 3 5 4 को 3 इंटू में 5 इंटू में 4 की होल पावर कितनी होगी भाई 2 होगी यहाँ पे, ठीक है। मैंने पहले बताया था आपको, जब भी पावर सेम होती है तो बेस सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं भाई, ठीक है। इनको बेस बुलाते हैं, इसको पावर बुलाते हैं। यहाँ पर सभी की पावर सेम थी तो इसलिए मैंने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 से ये कट जाएगा रूट, तो क्या बचा आपके पास, बचा है 3 इंटू में 5 इंटू में 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी। 3 5 जा कितने होते हैं 15, 15 4 जा कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पर 60 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया भाई। कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया जो आपका, वो कितना आया एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिख लेना भाई ये जो भी आया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी ई आपका आया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब लिख लीजिए यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ ऑफ बेस इंटू में हाइट इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे हाफ ऑफ बेस कितना भाई आपका, देखिए बेस है ई बी कितना भाई 20 सॉरी ई बी है जो वो 10 सेंटीमीटर था, सी की वैल्यू जो 10 सेंटीमीटर थी ना, तो बेस आपका 10 सेंटीमीटर इंटू में हाइट क्या भाई आपकी सी एफ, क्या है सी एफ है जो आपको निकालनी है, इज इक्वल टू 60। अब देखिए 2 से कट जाएगा ये भाई 5, तो क्या बचा आपके पास यहाँ पर लिख लीजिए, ये बचा आपके पास 5 इंटू में सी एफ इज इक्वल टू 60। 5 उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा भी मल्टीप्लाई, तो 60 बाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका
ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई ये 12 सेंटीमीटर। तो जो सी एफ आया ना आपका, यहाँ लिख देता हूँ बाकी में, जो सी एफ आया आपका वो कितना आया भाई 12 सेंटीमीटर आया, यानी कि जो सी एफ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, वही पिछले क्वेश्चन की तरह किया हमने इसको भी। कैसे किया भाई, जैसे पहले हमने हाइट निकाली थी ना ये वाली बीच वाली, तो इसमें भी हमने हाइट ही निकाल ली है। हाइट निकलने के बाद हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा सिंपली, क्योंकि फिर तो हमने फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। तो लिखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है भाई आपका, जो पहले लगाया हमने वही लगा रहे हैं बार बार, हाफ ऑफ साइड 1 प्लस दूसरी साइड पैरेलल S2 इनटू में हाइट। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लगाते हैं हर बार, यही लगाएंगे अब की बार भी। 1/2 एज इट इज लिखना आपने सबसे पहले, इनटू में साइड 1 प्लस साइड 2। साइड 1 क्या है, पूरी की पूरी पैरेलल वाली 20 है, प्लस में ऊपर वाली कितनी है भाई 10, इनटू में हाइट क्या भाई आपकी अभी निकाल लिया है 12 है, कितनी है 12। ठीक है भाई, अब इसको देखिए 2 6 12, 20 और 10 कितने हो गए भाई 30 इनटू में बचा है 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 6 80, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया भाई आपका आंसर यहाँ पर, ये आ चुका आपका यहाँ पे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा भाई। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमने इसको किया है भाई। ठीक है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम टू सेम है। देखो ये वाला पार्ट तो सारा सेम है, ठीक है, बस वैल्यू चेंजेस है इसमें। क्या है भाई, वैल्यू चेंज है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 16 जैसा है। तो आपने 16 कर लिया तो 17 आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो 16 और 17 क्वेश्चन दोनों ध्यान से करने हैं, भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हीरोन फॉर्मूला लगा है, पहले हाइट निकालनी हो किसी भी क्वेश्चन में, अगर हाइट निकालनी हो ना, ये वाली सी एफ यानी कि जो हाइट निकालते हैं ये फॉर्मूले में यूज करते हैं हाइट, तो हमेशा हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे भाई। ठीक है।